मगध की उपजाऊ धरती पर बसा शोणितपुर गांव बाहर से शांत दिखाई देता था, पर उसके भीतर भी मनुष्यों के मन की तरह अनेक उथल-पुथल चलती रहती थी। उसी गांव में आर्यव नाम का एक युवक रहता था। वो विद्वान था, पर उससे भी अधिक विनम्र। पिता राजकोष में लिपिक थे और माता ने उसे धर्म, संयम और सत्य का पाठ पढ़ाया था। उसे लगता था कि यदि मनुष्य सच्चा हो तो संसार भी उसके साथ न्याय करेगा। लेकिन संसार हमेशा न्यायप्रिय नहीं होता। गांव का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति विक्रमसेन था। वो धनी व्यापारी था, राज दरबार तक उसकी पहुंच थी। लोग उसके सामने सिर झुकाते थे क्योंकि उसके पास धन था और धन के साथ शक्ति भी। आर्यव के पिता ने एक बार कर वसूली के लेखे में उसकी धांधली पकड़ ली। उन्होंने सत्य लिखा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। उसी दिन से विक्रमसेन ने मन में प्रतिशोध की आग जला ली। धीरे धीरे उसने आर्यव के परिवार का जीना हराम कर दिया। बाजार में अफवाहें फैलाने लगा कि आर्यव चोर है। दरबार में शिकायतें की कि उसके पिता रिश्वत लेते हैं। मित्रों को दूर कर दिया। लोग घर के सामने से गुजरते तो कानाफूसी करते। आर्यव जब कुएं पर पानी भरने जाता तो स्त्रियां फुसफुसाकर हंसती। उसे लगने लगा कि वो निर्दोष होकर भी अपराधी है। एक दिन वो अत्यंत व्यथित होकर गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा रो रहा था। तभी वहां एक वृद्ध ब्राह्मण आए। तेजस्वी आंखें, साधारण वेश, पर व्यक्तित्व में अद्भुत दृढ़ था। उन्होंने पूछा, वत्स, क्यों रो रहे हो? आर्यव ने सब कुछ कह सुनाया। वृद्ध शांत रहे, फिर बोले, तुम्हारी समस्या नई नहीं है। इतिहास में ऐसे अनेक प्रसंग हैं। क्या तुमने चाणक्य का नाम सुना है? हाँ, वे महान नीति ज्ञानी थे जिन्होंने मगध की दिशा बदल दी। वृद्ध बोले, उन्होंने सिखाया था कि जब कोई तुम्हारा जीना हराम कर दे तब रोना नहीं, सोचना चाहिए। शत्रु को कोसने से पहले उसे समझो। आर्यव ने पहली बार अपने दुख को थोड़ी दूरी से देखा। वो केवल पीड़ित था, पर अब उसे समझ आया कि उसे निरीक्षण करना होगा। उसने विक्रमसेन के व्यवहार पर ध्यान देना शुरू किया। वो कब क्रोधित होता है, किससे डरता है, किन लोगों पर निर्भर है। उसने जाना कि विक्रमसेन को अपने मान सम्मान का अत्यधिक अहंकार है। वो सार्वजनिक आलोचना से डरता है। वो राजा के कोप से भी भयभीत रहता है। वृद्ध ने कहा, पहला पाठ यही है, शत्रु की प्रकृति समझो। बिना समझे युद्ध मूर्खता है। समय बीतता गया। विक्रमसेन ने एक और षड्यंत्र रचा। उसने आर्यव पर मंदिर के दान पात्र से स्वर्ण चुराने का आरोप लगाया। पंचायत बैठी। लोग पहले से ही अफवाहों से भरे थे। आर्यव की आंखों में आंसू थे, पर इस बार वो मौन था। वो जानता था कि यदि वो क्रोध करेगा तो वही चाहता है उसका शत्रु। वृद्ध ने उसे समझाया था, दूसरी नीति है, क्रोध को अपने ऊपर शासन मत करने दो। क्रोध में लिया गया निर्णय शत्रु को लाभ देता है। पंचायत में जब उससे पूछा गया तो उसने शांत स्वर में कहा, यदि मैं दोषी हूं तो प्रमाण प्रस्तुत कीजिए, मैं स्वयं दंड स्वीकार करूंगा। उसकी शांति से कई लोग चकित हुए। विक्रमसेन उत्तेजित हो उठा, बार बार आरोप दोहराने लगा। उसकी अस्थिरता देखकर कुछ बुद्धिमान ग्रामवासियों को संदेह हुआ। कुछ दिनों बाद सत्य सामने आया। दानपात्र का स्वर्ण मंदिर के एक पुजारी ने छिपाया था, जिसे विक्रमसेन ने धन देकर उकसाया था। जब पुजारी पकड़ा गया तो उसने सब स्वीकार कर लिया। पंचायत ने आर्यव को निर्दोष घोषित किया। आर्यव ने सोचा कि अब सब ठीक हो जाएगा, पर विक्रमसेन का अहंकार और भड़क उठा। उसने खुले शत्रु की तरह व्यवहार करना शुरू किया। वृद्ध ने तीसरी नीति बताई, यदि शत्रु शक्तिशाली हो तो सीधे संघर्ष में मत कूदो। पहले स्वयं को इतना सक्षम बनाओ कि तुम्हारी स्थिति मजबूत हो जाए। आर्यव ने अपने भीतर झांका। वो शिक्षित था, पर निर्भर था पिता की आय पर। उसने निश्चय किया कि वो राजकीय परीक्षाएं देगा और प्रशासन में स्थान पाएगा। उसने अध्ययन आरंभ किया, दिन रात मेहनत की। लोग अभी भी बातें करते थे, पर वो ध्यान नहीं देता। विक्रमसेन को जब ये ज्ञात हुआ तो उसने फिर बाधाएं डालनी चाहिए। परीक्षा केंद्र तक पहुंचने से रोकने के लिए उसके रास्ते में झूठे मुकदमे खड़े किए गए, पर इस बार आर्यव ने पहले ही तैयारी कर ली थी। उसने अपने पक्ष में प्रमाण जुटाए, साक्षी बनाए। वृद्ध ने कहा था, रणनीति का अर्थ है पहले से सोच लेना कि सामने वाला क्या कर सकता है। परीक्षा हुई, परिणाम आया। आर्यव चयनित हुआ। उसे राजकोष में उच्च पद मिला। अब वही लोग जो उसे तुच्छ समझते थे सम्मान से मिलने लगे। पर कहानी यहाँ समाप्त नहीं हुई। राजकोष में काम करते हुए उसे पता चला कि विक्रमसेन केवल कर चोरी ही नहीं बल्कि राजकीय अनाज की कालाबाजारी भी करता था। अकाल के समय वो अनाज छिपाकर दाम बढ़ाता। आर्यव के मन में क्रोध जगा। अब समय आ गया है बदला लेने का। वृद्ध ने साथी नीति समझाई, बदला लेने के लिए नहीं, न्याय स्थापित करने के लिए कार्य करो। निजी प्रतिशोध अंधा होता है, पर न्याय दीर्घकालिक होता है। आर्यव ने व्यक्तिगत आक्रोश को अलग रखकर प्रमाण इकट्ठे किए। उसने सीधे आरोप नहीं लगाए। पहले राजा के विश्वस्त मंत्री को जानकारी दी, दस्तावेज प्रस्तुत किए, जांच बैठी। इस बार विक्रमसेन के प्रभाव काम नहीं आए क्योंकि प्रमाण ठोस थे। जब दरबार में उसे बुलाया गया तो वो कांप रहा था। उसकी शक्ति का आधार था भय। अब वही भय उसके भीतर था। फिर भी आर्यव के मन में द्वंद था। क्या उसे अपमानित करना चाहिए, क्या वही करना चाहिए जो उसने उसके साथ किया था? वृद्ध ने पांचवी नीति सुनाई, जब शत्रु दुर्बल हो जाए तब उसे कुचलना ही बुद्धिमानी नहीं होती। कभी कभी उसे अवसर देना अधिक उपयोगी होता है। दरबार में आर्यव ने कहा, महाराज, अपराध सिद्ध है, दंड आवश्यक है, पर यदि इन्हें अवसर दिया जाए कि वे दोगुना अनाज प्रजा में वितरित करें और
दंड स्वरूप धन कोष में जमा करें तो राज्य को अधिक लाभ होगा। राजा ने यही निर्णय दिया। विक्रमसेन का मान गिर चुका था, उसे सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगनी पड़ी। गांव में हलचल मच गई। वही लोग जो कभी आर्यव को तिरस्कार से देखते थे अब उसकी प्रशंसा करते थे। पर वृद्ध ने उसे चेताया, छठी नीति है, सफलता पर अहंकार मत करो, वही तुम्हें भी गिरा सकता है। आर्यव ने विनम्रता बनाए रखी। उसने समझ लिया था कि शक्ति का अर्थ दूसरों को दबाना नहीं, व्यवस्था को संतुलित रखना है। कुछ समय बाद वृद्ध ने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण नीति बताई। सबसे बड़ी विजय शत्रु को हराना नहीं, स्वयं को ऊंचा उठाना है। यदि तुम उसके कारण और अधिक सक्षम, धैर्यवान और बुद्धिमान बने हो तो समझो उसने अनजाने में तुम्हारा भला किया। आर्यव ने पीछे मुड़कर देखा। यदि विक्रम सिंह ने उसे परेशान ना किया होता तो शायद वो साधारण जीवन जीता रहता। संघर्ष ने उसे दबाया, निखारा, मजबूत बनाया। एक दिन वो उसी पीपल के वृक्ष के नीचे गया जहां पहली बार वो रोया था। वृद्ध वहां नहीं थे। मानो वे केवल उसके जीवन का एक अध्याय थे, पर उनकी शिक्षाएं उसके भीतर जीवित थीं। उसे समझ आ गया था कि जब कोई आपका जीना हराम कर दे तो टूटना नहीं, निरीक्षण करो, संयम रखो, स्वयं को मजबूत बनाओ, न्यायपूर्ण रणनीति अपनाओ और अंत में अपने भीतर की श्रेष्ठता को जीतने दो। विक्रमसेन अब शांत व्यापारी था। उसने भी सीखा था कि छल से मिली शक्ति टिकती नहीं। आर्यव ने उसे कभी ताना नहीं मारा, उसने केवल अपना काम ईमानदारी से किया। समय के साथ लोग आर्यव का उदाहरण देने लगे, कहते देखो विपत्ति में भी जिसने धैर्य नहीं छोड़ा वही सच्चा विजेता है। और कहीं दूर इतिहास की पगडंडी होकर चाणक्य की नीतियां फिर एक जीवन को दिशा दे चुकी थीं। कथा का सार यही है, जब कोई आपका जीना हराम कर दे तो उसे अपनी पराजय का कारण मत बनने दो, उसे अपनी उन्नति का कारण बना लो। धैर्य, रणनीति, आत्मसंयम, न्याय, विनम्रता और आत्मविकास, ये 7 दीपक यदि चलते रहे तो अंधकार कितना भी घना हो अंततः प्रकाश ही विजयी होता है। समय का चक्र आगे बढ़ता गया। आर्यव अब केवल एक अधिकारी नहीं रहा था, वो राज्य की नीतियों का प्रमुख सलाहकार बन चुका था। उसकी दृष्टि दूर तक जाती थी, पर उसका मन अब भी उसी पीपल के वृक्ष जितना सरल था। पर जीवन में परीक्षा का अंत नहीं होता, जितना ऊपर जाओ उतनी तेज हवा चलती है। मगध के पड़ोसी राज्य में एक महत्वाकांक्षी सेनापति उभरा जो व्यापार मार्गों पर अधिकार चाहता था। उसने गुप्त रूप से मगध के भीतर असंतोष फैलाना शुरू किया। कुछ असंतुष्ट दरबारी जिन्हें आर्यव की ईमानदारी से लाभ नहीं हो रहा था उससे मिल गए। अफवाहें फैलने लगी कि आर्यव विदेशी शक्तियों से मिला हुआ है। ये आरोप उसके लिए नया नहीं था, पर इस बार दांव बड़ा था, राज्य की सुरक्षा। एक रात राजा ने उसे निजी कक्ष में बुलाया। वातावरण गंभीर था। राजा ने कहा, आर्यव, तुम्हारे विरुद्ध गंभीर आरोप आए हैं। मैं तुम्हें जानता हूं, पर राजनीति विश्वास पर नहीं, प्रमाण पर चलती है। आर्यव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मुझे समय दीजिए, सत्य स्वयं सामने आएगा। उस रात वो सो नहीं सका। उसे लगा जैसे अतीत लौट आया हो। फिर उसे स्मरण हुआ, जब पहली बार उसका जीवन संकट में था तब वो भावनाओं में डूब गया था। अब वो वैसा नहीं करेगा। उसने जांच शुरू की। गुप्त संदेशों की दिशा, व्यापार मार्गों पर अचानक हुए व्यवधान और दरबार के भीतर की गतिविधियों को जोड़ा। धीरे धीरे एक जाल सामने आया। वो समझ गया कि ये केवल व्यक्तिगत ईर्ष्या नहीं, सुनियोजित षड्यंत्र है। उसने सीधा आरोप लगाने की बजाय जाल को थोड़ा और फैलने दिया। उसे वृद्धाचार्य की बात याद आई, कभी कभी शत्रु को खुलकर खेलने दो, तभी उसकी चाल स्पष्ट होगी। कुछ ही दिनों में प्रमाण मिल गए कि सीमावर्ती सेनापति ने दरबार के 2 अधिकारियों को धन देकर गलत सूचनाएं फैलाने को कहा था। राजा के सामने सब उजागर हुआ। दरबार स्तब्ध रह गया। राजा ने क्रोध में कहा, इन सबको कठोर दंड दिया जाएगा। आर्यव ने विनम्रता से कहा, दंड आवश्यक है, पर उससे भी अधिक आवश्यक है व्यवस्था को ऐसा बनाना कि भविष्य में कोई बाहरी शक्ति भीतर असंतोष न खरीद सके। उसने प्रस्ताव रखा कि दरबार की नियुक्तियां पारदर्शी हो, अधिकारियों के वेतन और सम्मान की स्पष्ट व्यवस्था हो और गुप्तचर तंत्र सशक्त किया जाए। राजा ने उसकी बात मानी। राज्य और अधिक मजबूत हुआ। उस रात आर्यव अकेले बैठा था। उसने सोचा, यदि वो पहले की तरह केवल अपने सम्मान की रक्षा में उलझ जाता तो शायद राज्य का बड़ा नुकसान हो जाता। उसे एहसास हुआ कि संघर्ष का स्तर बदलता रहता है। पहले उसका संघर्ष व्यक्तिगत था, अब सामूहिक था, पर सिद्धांत वही थे, धैर्य, निरीक्षण, रणनीति और न्याय। कुछ वर्षों बाद वही सुजय, जो कभी उसका विरोधी था, उसका सबसे विश्वस्त सहयोगी बन गया। एक दिन उसने कहा, आर्यव, तुमने मुझे कभी अपमानित नहीं किया जबकि मैं तुम्हारे विरुद्ध था, क्यों? आर्यव ने उत्तर दिया, क्योंकि मैंने सीखा था कि अपमान का उत्तर अपमान से देने पर शत्रु बढ़ते हैं, पर सम्मान देने से कभी कभी शत्रु मित्र बन जाते हैं। सुजय ने गंभीर होकर पूछा, क्या यह सब तुम्हें किसी गुरु ने सिखाया? आर्यव ने दूर देखते हुए कहा, हाँ, एक वृद्ध ब्राह्मण ने, जिन्होंने मुझे उन नीतियों का स्मरण कराया जो सदियों से इस भूमि की धरोहर है। वही नीतियां जिन्हें आचार्य चाणक्य ने प्रतिपादित किया था। समय बीता, राजा वृद्ध हुए। उन्होंने आर्यव को उत्तरदायित्व सौंपते हुए कहा, राज्य की रक्षा तलवार से नहीं, बुद्धि से होती है। आर्यव ने सत्ता संभाली, पर स्वयं को कभी शासक नहीं माना। वो स्वयं को संरक्षक कहता था। उसने विद्यालय स्थापित किए जहां युवाओं को केवल शास्त्र नहीं, जीवन की नीति भी सिखाई जाती।
एक दिन एक बालक ने प्रश्न किया, यदि कोई हमें बार बार गिराने की कोशिश करे तो क्या हम उसे हमेशा क्षमा करते रहें? आर्यव ने उत्तर दिया, क्षमा कमजोरी नहीं है, पर मूर्खता भी नहीं होनी चाहिए। क्षमा तब करो जब सामने वाला सीखने को तैयार हो। यदि वो नहीं बदलता तो उससे दूरी बनाओ या व्यवस्था के अनुसार दंड दो, पर अपने भीतर द्वेष मत पालो। द्वेष तुम्हारी ऊर्जा खा जाएगा। वर्षों बाद जब आर्यव वृद्ध हुआ, वो फिर उसी पीपल के वृक्ष के नीचे गया। वृक्ष अब और विशाल हो चुका था, उसकी जड़ें गहरी थीं। उसने सोचा, मनुष्य को भी ऐसा ही होना चाहिए। ऊपर से चाहे कितनी आंधी आए, जड़ें गहरी हों तो वृक्ष गिरता नहीं। उसे अपने जीवन का पहला संघर्ष याद आया। विक्रमसेन का अपमान, समाज की हंसी, अकेलेपन की पीड़ा। यदि वो उस समय टूट जाता तो शायद उसका जीवन वहीं रुक जाता। पर उसने एक निर्णय लिया था, वो परिस्थिति का शिकार नहीं बनेगा, वो परिस्थिति का उपयोग करेगा। धीरे धीरे सूर्य अस्त होने लगा, आकाश लालिमा से भर गया। आर्यव ने आंख बंद की और मन ही मन प्रणाम किया उस अदृश्य गुरु को, जिसने उसे सिखाया था कि जब कोई आपका जीना हराम कर दे तब प्रतिशोध में नहीं, परिपक्वता में उत्तर देना। कहानी का अंत किसी विजय घोष के साथ नहीं, बल्कि एक शांत सत्य के साथ होता है। दुनिया में ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको गिराना चाहेंगे। वे आपकी छवि खराब करेंगे, आपकी राह रोकेंगे, आपको अपमानित करेंगे। पर यदि आप हर चोट को सीख में बदल दें, हर अपमान को आत्मसुधार में, हर षड्यंत्र को रणनीति में, तो अंततः आप ही विजेता होंगे। सच्ची जीत ये नहीं कि सामने वाला हार जाए, बल्कि ये कि आप अपने भीतर की श्रेष्ठता को बचाए रखें। और जब आने वाली पीढ़ियां आपसे पूछें कि कठिन समय में कैसे टिके रहे, तो आप मुस्कुरा कर कह सकें, मैंने संघर्ष को अपना गुरु बना लिया था। वृद्धावस्था की उस संध्या में जब आर्यव का शरीर कमजोर हो चला था पर मन पहले से अधिक स्थिर था, वो एक बार फिर अपने जीवन की यात्रा को भीतर से देख रहा था। अब उसके पास पद था, सम्मान था, शिष्य थे और एक ऐसा नाम था जिसे लोग आदर से लेते थे। पर वो जानता था ये सब बाहरी है, असली विजय भीतर हुई थी। उसके शिष्यों ने आग्रह किया, गुरुदेव, अपने जीवन की अंतिम शिक्षा हमें दीजिए। आपने संघर्ष देखा, अपमान सहा, षड्यंत्र झेले, फिर भी कभी कटु नहीं हुए। आपका रहस्य क्या है? आर्यव ने धीमे स्वर में कहना आरंभ किया, जब मैं युवा था मुझे लगता था कि जो मुझे दुख दे रहा है वही मेरी समस्या है। पर वर्षों बाद समझ में आया कि असली समस्या मेरा अपरिपक्व मन था। यदि मैं भीतर से स्थिर होता तो बाहरी आघात मुझे उतना नहीं तोड़ते। जिस व्यक्ति ने मेरा जीना हराम किया उसने मुझे 3 उपहार दिए, धैर्य, विवेक और आत्मबल। उस समय मैं इसे अभिशाप समझता था, आज आशीर्वाद मानता हूँ। एक शिष्य ने पूछा, क्या हर अत्याचार को आशीर्वाद मान लेना चाहिए? आर्यव मुस्कुराया, नहीं, अन्याय का विरोध करना आवश्यक है, पर विरोध बुद्धि से हो, प्रतिक्रिया से नहीं। यदि कोई तुम्हें नीचा दिखाना चाहता है तो तुम्हारा क्रोध ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। यदि तुम शांत रहो और स्वयं को सशक्त करो तो उसका हथियार कुंद हो जाता है। वो कुछ क्षण रुका, फिर बोला, जीवन में 7 दीपक हमेशा जलाए रखना। पहला, परिस्थिति को समझे बिना निर्णय मत लो। दूसरा, क्रोध को स्वयं पर शासन मत करने दो। तीसरा, अपनी क्षमता बढ़ाते रहो ताकि कोई तुम्हें आसानी से गिरा ना सके। चौथा, प्रमाण और रणनीति के साथ आगे बढ़ो। पांचवा, न्याय को लक्ष्य बनाओ, बदले को नहीं। छठा, सफलता पर विनम्र रहो। सातवां, हर संघर्ष को आत्मविकास का साधन बनाओ। शिष्य ध्यान से सुनते रहे, हवा में एक गंभीरता थी। आर्यव ने आगे कहा, मैंने ये बातें केवल पुस्तकों से नहीं सीखी, मैंने इन्हें जिया है। जब मैं टूट रहा था तब एक वृद्ध ने मुझे स्मरण कराया था कि यही वे सिद्धांत हैं जिनसे महान व्यक्तित्वों ने असंभव को संभव किया। उन्हीं नीतियों को आचार्य चाणक्य ने अपने जीवन में उतारा था। उन्होंने अपमान सहा पर उसे अपनी शक्ति बना लिया। उसकी आंखों में चमक थी। स्मरण रखो, वो बोला, यदि कोई तुम्हारा जीना हराम कर दे तो 3 रास्ते होते हैं, या तो तुम रोते रहो, या प्रतिशोध में जलते रहो, या फिर स्वयं को इतना ऊंचा उठा लो कि उसका प्रभाव तुम्हारे जीवन से स्वतः समाप्त हो जाए। तीसरा मार्ग कठिन है पर वही स्थायी है। सूर्य पूरी तरह अस्त हो चुका था, आकाश में तारों की हल्की चमक उभर आई थी। शिष्यों ने देखा, आर्यव के चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उसने अंतिम वाक्य कहा, जिस दिन तुम अपने शत्रु के कारण और अधिक मजबूत बन जाओगे उसी दिन वो तुम्हारा गुरु बन जाएगा, भले ही उसे इसका ज्ञान ना हो। कुछ समय बाद आर्यव ने देह त्याग दी, पर उसकी कथा जीवित रही। लोग कहते थे, वो व्यक्ति जिसने अपमान को अवसर बना लिया वही सच्चा विजेता था। गांव का वही पीपल वृक्ष आज भी खड़ा है। उसकी छाया में कभी कभी कोई युवा बैठा मिलता है, जीवन से परेशान, लोगों से आहत, परिस्थितियों से थका हुआ, और कोई वृद्ध उसे समझाता है कि संघर्ष अंत नहीं, आरंभ है।
कथा यहीं समाप्त होती है, पर उसका संदेश अनंत है। जब कोई आपका जीना हराम कर दे तो उसे अपनी कहानी का खलनायक मत रहने दो, उसे अपनी शक्ति की प्रस्तावना बना दो। धैर्य रखो, रणनीति अपनाओ, स्वयं को निखारो और फिर देखो, वही जीवन जो कभी बोझ लग रहा था तुम्हारी सबसे बड़ी विजय बन जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो या कमेंट में जय श्री राम लिखो। धन्यवाद।